जी सर, क्लियर है। जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप सभी लोग सेलर अपडेट से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि 11 तारीख, जैसा कि अभी मुजफ्फर सर शुरुआत में ही बोल रहे थे कि वो हम लोगों के लिए एक लकी डे है कह लीजिए, या फिर हमारे लिए एक आगे चलकर इसको ऐतिहासिक दिन बनाना है, उसको लेकर कह लीजिए। लेकिन इन सब चीजों के अलावा एक चीज मैं आज पूरी आपसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी पारदर्शिता के साथ ना बात करना चाहता हूँ। उसका रीजन है, अब पिछले काफी टाइम में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट अपने लेवल पर या अपने कंपनी के लेवल पर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, या फिर कह लीजिए अर्निंग देने के चक्कर में कह लीजिए, या फिर अपनी जो इतनी मल्टीपल चीजों को लेकर चलने में जो एक टीम है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां आ रही हैं, जो बर्डन आ रहे हैं, उसको लेकर बार बार यूटी ट्रेनर्स और अपने ग्रुपों में ये बात होती रही है कि जिम्मेदारियां लोगों को दी जाए। उसको लेकर हमेशा एक बात दिमाग में रहती है, और उसके लिए लोगों को सेलेक्ट भी करने का एक प्रोसेस मेरे दिमाग में रहता है, और मैंने एक लिस्ट भी कुछ लोगों की बनाई काफी टाइम पहले। लेकिन बीच बीच में कुछ कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं छोटे से हम लोगों के बीच में नोकझोंक, जिससे कि कभी कभी आहत भी होते हैं कि कैसे जब इतनी इतनी छोटी चीजों को लेकर हम लोग एक दूसरे के ऊपर मतलब ये कमियां निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर कमियां हैं, और ये कमियां हमारे अंदर, पर्सनली मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन अगर इन कमियों को कोई गिनवा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे या पर्टिकुलर उस व्यक्ति को नाराज होना है किसी से। अगर हमारी कमियों को सचिन सर नहीं गिनाएंगे, तो वो कमी हम कैसे दूर करेंगे? तो इसी चीज को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने हमारी बिल पेमेंट सर्विसेज में जो कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम समस्याएं आई, इस कारण जो कंपनी को पिछले कुछ समय से देखा जाए तो 15-20 दिनों के लिए जो ट्रांजेक्शन रोकने पड़े हैं, जिसको जिसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने जारी किया था, ताकि जितने भी यूजर हैं उनको अ, उनका जो पैसा है या जो उनका एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन को लेकर, वो थोड़ा खराब ना हो और वो प्रभावित ना हो। लेकिन पिछले काफी टाइम में नोटिफिकेशन या आप लोगों के माध्यम से भी ये चीजें पहुंचाई जाती हैं यूजरों के पास। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे यूजर होते हैं जो कि वॉलेट में ये पैसे ऐड करते हैं इन सर्विसेज के लिए, और जब ये सर्विसेज बंद होती हैं तो फिर दोबारा उनको रिफंड का प्रोसेस किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया था। वो पैसे ऐड होने के बाद सर्विस तो मिलती ही नहीं थी, रिफंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोगों ने कभी भी उस पैसे को नहीं रोका। और इसकी वजह से अगर एक अकाउंटिंग की हम बात करें, उस अकाउंटिंग में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पर्सनली मैंने बहुत, मतलब मैं रुपए में नहीं बता सकता कि कितने रुपए मैंने पर्सनली अपने अकाउंट से लोगों के पैसे ट्रांसफर किए। तो ये सही तरीका नहीं था, लेकिन क्योंकि एक यूजर का विश्वास और उसका जो एक अनुभव है, एक उसका एक्सपीरियंस है जो वो बना रहे, इस चीज को लेकर हम लोगों ने अपने लेवल पर बहुत बार बहुत तरीके से लोगों के पैसे को रिफंड किया। मैं आज इसी को लेकर बात करूंगा। पिछले 2 दिनों से और जो 15-20 दिनों में जो ये ट्रांजेक्शन रोके गए थे, बिल पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें थी, उसको हम लोगों ने अभी लास्ट के 2 दिनों में मुंबई में रहते हुए इसको सॉर्ट आउट किया है। लेकिन जो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड जो अपडेट है, वो अभी भी आगे उसमें समस्या रहेगी, और ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम जाएगा। बार बार ये बातें होती हैं कि मैं एक टाइम देता हूँ दोस्तों, लेकिन बीच बीच में कभी ऐसे कहूँ कि मौसम भी खराब हो रहा है, जैसे कि अचानक से पुणे में और महाराष्ट्र में 7-8 दिन बारिश हुई। मैं कंटिन्यू 10 दिन पुणे रुका रहा, जबकि देखा जाए तो उस तरह का काम मेरे पास नहीं था जो कि मैं
बीबीपीएस की ऑफिस या एनपीसीआई की ऑफिस में जो ये समस्याएं आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं जाना चाहता था, लेकिन 8 दिन 10 दिन पुणे में ही रुकना पड़ा। तो ये इस तरह की समस्याएं सिर्फ प्राकृतिक रूप से नहीं आएंगी, अ, अपने पोर्टल पे कह लीजिए या अपने सिस्टम में भी कभी न कभी इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। तो इसको लेकर कभी भी हम सभी लोगों को एक दूसरे को गाइड करना है, बताना है कि यहाँ पर ये समस्या आ रही है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैंने हमेशा अपने यूजरों को, अपने लीडरों को, अपने पार्टनरों को कभी भी कोई चीज छिपाई नहीं, चाहे हमारे अंदर कोई अच्छी चीज रही हो, चाहे कभी कोई कमी रही हो। दोस्तों, एनपीसीआई की, जैसे आज अगर हम बिल पेमेंट्स की बात करते हैं, ये जरूरत नहीं है मुझे इन सब चीजों को रखने का, लेकिन मैं रखूंगा। और ये रखने का रीजन ये भी है कि आप लोग भी उस लेवल पर जाने, और सिर्फ यही नहीं जाने, थोड़ा सा इससे बाहर की चीजों को भी जाने। मैं अभी 2-3 दिन पहले जितेंद्र चौधरी सर को सुन रहा था। उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे कि हमारा, जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा, और आईआरडीए और बाकी चीजों की बात कर रहे थे। तो समझ में आ जाता है कि किसने काम किया है और किसके पास क्या एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ठीक उसी तरह से आज बहुत से ऐसे यूजरों का सुबह के सेशन में या रात के सेशन में, या पर्सनली जब कोई लीडर मार्केट में जाता होगा तो उसके सवाल रहते हैं कि क्या ये कंपनी लीगल है, क्या इनको आरबीआई की लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे उल्टे सीधे वीडियो कंपनी के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा या कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनलों पे फैलाया गया। लेकिन इसका एक, इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी, क्योंकि हम और आप अगर कुछ अच्छा करने निकले हैं तो टारगेट पे तो होंगे, बहुत सारी कंपनियों के टारगेट पे होंगे। पर्सनली मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों के टारगेट पे होऊंगा, क्योंकि हम और आप सभी लोग अच्छा करके, अच्छा करने का सोच रहे हैं और अच्छा करने को निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें लगी रहेंगी दोस्तों। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितने भी साथी जुड़े हैं वो कम से कम उतनी चीजों को जाने, बाहरी चीजों को भी जाने। तो मैं, जैसा आज आप अगर बात करूं कि बीबीपीएस है, तो बीबीपीएस कभी सुनिए तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार क्या है बीबीपीएस। एक बार गूगल करिए, उसका फुल फॉर्म जानिए, तब आपको कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और उसके अंदर जब आप घुसेंगे तब, और यही वो रीजन रहा कि मैं भी कभी आप लोगों की ही तरह एक, कह लीजिए कि ब्लैंक पेपर था या नादान था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक एक चीज साइबर कैफे में बैठ बैठ कर उस चीज को पढ़ना, मैं ये एकदम कभी नहीं ये बात करूंगा कि मैं आज सब कुछ जानता हूँ, कभी नहीं। सबके अंदर कमियां हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हुए, बनाते हुए लेके चल रहे हैं। और उन चीजों को लेकर चलने में कमियां तो रहेंगी। दोस्तों, बीबीपीएस की जब बात आती है, उसके ऊपर एक संस्था है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या है, ये कभी जानने का कोशिश किया? अगर ये जानने की कोशिश किया होता हमारे बड़े लीडरों ने, हमारे यूपी ट्रेनरों ने, तो ये जवाब हम नीचे तक पहुंचा पाते। ठीक है, तो एनपीसीआई क्या है और उसका काम क्या है? तो आरबीआई के अंडर में बहुत से ऐसे अलग अलग सेक्टर में चीजें आती हैं। जैसे आईआरडीए की बात हो रही तो वो इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है। अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात आएगी तो वहां पर ट्राई आएगा। बैंकों की बात आएगी तो वहां पर आरबीआई गवर्न कर रहा है। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जितने भी तरह के बिल पेमेंट्स होते हैं, उसको गवर्न करने के काम, उसको हैंडल करने का काम, वो गवर्नमेंट की सेक्टर की एक कंपनी है जो कि एनपीसीआई बोला जाता है। उसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी एक आरबीआई का ही पार्ट है। इसका सीधा सा काम है कि हिंदुस्तान में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, बिल पेमेंट से संबंधित या यूपीआई से संबंधित कर लीजिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से संबंधित हो, चाहे भीम जो एप्लीकेशन है, चाहे जो ई नेच हो, या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो, या कुछ भी इस तरह का, ठीक है, या एनसीएमसी जो कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो अभी एक कार्ड बन रहा है कि आप उसको मेट्रो में भी लेके जा सकते हैं, आप उसको बस में भी लेके जा सकते हैं, आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप उससे मूवी भी देख सकते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं, रुपे कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, भारत बिल
ये बीबीपीएस हो गया, या फिर जितनी भी चीजों को आपने सुना है, आईएमपीएस को आपने सुना है, जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है, ये सारे प्रोडक्ट एनपीसीआई ने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनपीसीआई के द्वारा बनाए गए ये सारे प्रोडक्ट हैं। और यूपीआई का लाइसेंस एनपीसीआई बैंकों को भी देता है, प्राइवेट कंपनियों को भी देता है। तो जिन प्राइवेट कंपनियों के पास ये लाइसेंस है, अगर हमारा उनसे कोई एग्रीमेंट होता है, तो हम भी वो लाइसेंस एक तरह से हमारा माना जाता है। और इसके लिए हम एक एजेंट इंस्टीट्यूशन पार्टनर बनते हैं एनपीसीआई के। ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का सवाल हो, तो फिर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये अगर सवाल आया है तो इसका क्या उत्तर है। हो सकता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी पूरी टीम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए निकली है और पूरा लूटने के लिए निकली हो। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अच्छी अच्छी बातें करके तो बहुत बहुत बार हम लोगों को बरगलाया गया है, लूटा गया है। तो ये चीज जब आप अपने लेवल पर खुद जानेंगे, खुद सर्च करेंगे, खुद पढ़ेंगे, फिर वहां से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको अब मार्केट में, जब आप किसी के सामने बैठेंगे, तब आपसे कोई सवाल करेगा, तो जब आप उसका जवाब दे पाएंगे, तब आप कभी भी किसी से किसी चीज के लिए नहीं हिचकेंगे दोस्तों। तो ये चीज, ये मेरी पर्सनल, इसको सुझाव कर लीजिए या मेरी पीड़ा कर लीजिए या टीस कर लीजिए, आप लोगों के अंदर ये कमी है। खास तौर से हमारे यूटी ट्रेनर्स के अंदर सिर्फ योजमी को नहीं जानना है, बाकी चीजों को भी जानना है। और ये जिम्मेदारी है। और इसको लेकर हम लोग अब थोड़ा सा सुबह के सेशन में मैं फिर 15 दिन के अंदर मैं आऊंगा, और इसको लेकर अलग अलग चीजों को लेकर भी हम लोग एक सेशन रखेंगे। लेकिन आज अगर बात हो रही है, ये बातें क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 15 दिनों से जो ट्रांजेक्शन रुके गए थे, 2 दिनों में जब मैं मुंबई में था, 2 दिनों से, तो वहां पर एनपीसीआई और बीबीपीएस के ऑफिस में जाकर जब ये सारी चीजें क्लियर हुई, तो पिछले, मतलब कल से अपना बीबीपीएस का जो ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है, जबकि हम लोगों ने अभी कोई इस तरह का अपडेट नहीं डाला है दोस्तों। जो ट्रांजेक्शन रोके गए थे वो कल से हो रहे हैं। कुछ साथियों ने, जिनको नहीं पता है, वो साथी जो पेमेंट ऐड करके ये ट्रांजेक्शन कर रहे थे, उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है। और जिन साथियों को पता था, उन्होंने ऐड नहीं किया। बहुत सारे साथियों का पेमेंट फेल भी हो रहा है, जिन्होंने मुझसे बहुत बार फोन करके पैसे रिफंड मांगे। कुछ लोगों का मैं कर पाया, कुछ का नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। अपनी जिम्मेदारियां, मतलब उनको ये इस चीज से मतलब तो होना ही चाहिए कि क्या सिस्टम में चल रहा है, क्या चीज रोकी जा रही है, क्या नई चीज लाई जा रही है। तो जब हम लोग सेलर की बात कर रहे हैं, वहां पर अचानक से इस तरह की जब चीजें होती हैं, बारिश रुकी है, मुझे जाना पड़ा है, 2 दिनों में जो ये अपडेट लाया गया, इसकी वजह से आज जो सेलर अकाउंट से संबंधित अपडेट है, उसमें मैं पुनः एक बार आपसे कहूंगा कि जो हम लोगों ने एप्लीकेशन में चेंजेस की बात थी, कि नहीं, अपने एप्लीकेशन में जो शॉपिंग का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करते ही, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाया था कि पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा, उस डिजाइन को हम लोगों को रोकना पड़ा है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि एनपीसीआई के माध्यम से जो पेमेंट गेटवे हमें अब मिलने जाएगा, उसके हिसाब से हमें पूरी स्क्रीन बनानी पड़ेगी। और अगर इसमें हम चेंजेस करते हैं, तो वो स्क्रीन जब वापस से जाएगी वेरिफिकेशन के लिए एनपीसीआई के पास, तो दोनों में फिर वो कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, और इसको लेकर हमें फिर से दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिर्फ सेलर से संबंधित इतना सा सर, आप लोगों से, आप सभी लोगों से एक अपडेट में इतना देना चाहूंगा कि सारे सेलर पार्टनर अपने अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे, और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब उनका अकाउंट एक्टिवेट कंपनी करेगी, तो अपने प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर पाएंगे। ये चीजें जब तक होंगी, अगले 10-15 दिनों में हम लोग अपनी इन सभी चीजों को फिर से, जो कि हमने आपसे बोला था कि आज 11 तारीख को हम ये चीजें करेंगे, वापस से हम लोग दोबारा से गुड चेंजेस करेंगे। जैसे पहले शॉपिंग का पोर्टल खुलता था, अगले 10 से 15 दिनों तक वैसे ही खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है कि हमारा बिल पेमेंट से संबंधित जो सर्विसेज थी, वो सर्विसेज
पिछले 2 दिनों में जो टेक्निकल टीम है उसने मेहनत करके इसको सही किया है, तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट है। और इसका अगर ऐसी स्थिति बनती है कभी भी कंपनी के सामने या टीम के सामने, तो विकल्प तो दो ही थे ना। या तो नई जो सेलर से संबंधित हम लोग जो अपडेट कर रहे हैं या जो सुविधाओं पर जो काम कर रहे हैं, क्या उसको जारी रखा जाए, या फिर जो पुराने यूजर्स को जो समस्या हो रही है क्या उसको बाद में देखें। या दूसरा कि पहले उन लाखों लोगों को जो सेवाएं हम लोग पहले से देखे देते रहे हैं, उस स्थिति की बात करें, उसको सही करने की बात करें, जिससे कि बार बार जो पैसा वापस करने का तकलीफ मुझे आ रहा था, अकाउंटिंग में जो दिक्कतें आ रही थी, तो इससे जो यूजमी पर उनका भरोसा है, ठीक है, उसको वो भरोसा बना रहे। दो ही रास्ते थे, या तो हम सेलर के साथ जा सकते थे। तो दोस्तों बस मैं इतना करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो एप्लीकेशन में चेंजेस होने थे वो नहीं हुए हैं। सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे, अपने अकाउंट बना पाएंगे और अपना सब कुछ कर पाएंगे। सिर्फ जहां पर कैटेगरी आनी थी 10-12 टाइप की, वो कैटेगरी हम नहीं दिखा रहे हैं। सारे प्रोडक्ट यूजरों के माध्यम से, सॉरी, सेलरों के माध्यम से जो प्रोडक्ट लिस्ट होंगे वो प्रोडक्ट यहाँ दिखेंगे और शॉपिंग भी होंगे। दोस्तों बस इतना सा बदलाव है, बाकी और कोई आ, मतलब ज्यादा अपडेट इसमें नहीं किया गया है। क्योंकि वापस से कंपनी को 10-12 दिनों के अंदर फिर से वो चेंजेस करने पड़ते, जो कि दोबारा से डबल मेहनत होती। तो हमने, अगर देखा जाए तो हमारी टीम ने दोनों रास्तों को चुना है कि जो पुरानी समस्या थी उसको भी सॉल्व किया है, और जो एक कमिटमेंट है कि नहीं, जो बार बार कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों में समस्याएं आने के कारण, जो कहीं ना कहीं 1-2 बार ऐसा हुआ कि जो डेट दी गई और वो चीजें नहीं हो पाई, फिर भी आज इन दोनों चीजों पे काम करके टेक्निकल टीम ने हमें दोनों रास्तों पे एक तरह से देखा जाए तो गए हैं, और दोनों समस्याओं को एक तरह से सॉल्व किया है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कंपनी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्तों, वो केवल नए फीचर्स या नए चीजों को लाने या लॉन्च करने का नहीं होता है। जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो मौजूदा यूजर है ना, उसका विश्वास बनाए रखना भी सबसे जरूरी चीज होता है। जो कि पर्सनली और टेक्निकल टीम के माध्यम से जब ये सारी चीजें हुई तो वो हमें ज्यादा जरूरी लगा। आ, और इसको लेकर जो ये अपडेट है ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक और चीज है, जैसे कि अगर हम इन सब चीजों की बात अगर कर ही रहे हैं, तो मैं एक और खुशखबरी आप लोगों के बीच में रखूंगा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ, आप लोग बताएंगे कि दिख रहा है कि नहीं सर। ये सर स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है। अगर हम आज एनपीसीआई की बात कर रहे हैं, अगर आज हम बीबीपीएस की बात कर रहे हैं, हम अपनी कमियों की बात कर रहे हैं, आप लोगों की कमियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि जब भी कोई इस तरह का कोई सवाल करे, तो मैं एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर हम गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर अगर हम जो बीबीपीएस का वेबसाइट है, या अपना जो बीबीपीएस का नाम बदल कर अब भारत कनेक्ट कर दिया गया, उसकी अगर वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा एजेंट इंस्टीट्यूशन लिस्ट या भारत कनेक्ट एजेंट इंस्टीट्यूशन लिस्ट। आप इन दोनों में से कोई भी चीज लिखकर सर्च करेंगे, जब ये आप सर्च करेंगे तो पहली ही साइट जो कि ऊपर दिख रही है भारत कनेक्ट का एजेंट इंस्टीट्यूशन भारत बिल पे का, जो ये पूरा लिख के आ रहा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिया में एनपीसीआई के अंतर्गत जो भारत कनेक्ट आता है उसके अंतर्गत जितनी कंपनियां इस तरह के ट्रांजेक्शन करती हैं जो कि एनपीसीआई पे रजिस्टर्ड हैं, उनका यहाँ पर नाम आता है। और ये जो आपको नाम देख रहे हैं, चूंकि मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ, तो पहला जो पोजीशन है वो गूगल इंडिया मतलब जीपे का है, दूसरा पेटीएम का है, और ये वॉल्यूम के हिसाब से और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है उसके हिसाब से ये रैंकिंग होती है दोस्तों। तो यहाँ ऊपर में जो टॉप 20 लिस्ट दिखा रहा है, उस पे आप खोल के देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कौन से पोजीशन पे है। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बहुत पीछे हैं,
उसको उसको अगर जानना है कि क्या यूज मी रजिस्टर्ड है वहां पर, तो जो ये सबसे पहला टॉप 20 की लिस्ट आ रही है, उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आल पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जब आप आल पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा इंडिया में 1200 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि बिल पेमेंट से संबंधित काम करती हैं, जिसमें अपना एक यूजमी भी है। तो जब आप यहाँ जाकर ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, लास्ट में हम लास्ट पेज पे आए, तो टोटल 1213 कंपनी। आप जब यहाँ सर्च इंस्टीट्यूशन पे सर्च करेंगे, जब यहाँ अपनी कंपनी का नाम डालेंगे, जैसे ही आप यूजमी लिखेंगे, आपको वहां पर ये दिखा रहा लिख के आएगा उसकी साइट पर, यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड और है। इन्फीबीम इन्फीबीम एवेन्यू एवेन्यूज लिमिटेड। एवेन्यू जी सर, लिमिटेड। दिखा रहा है। हाँ, तो ये जो बिल एवेन्यू है जो कि एनपीसीआई का एक पार्ट है, उसके माध्यम से जो हमारा एग्रीमेंट है या कह लीजिए जो हमारे पास लाइसेंस है, जब भी कोई इस तरह के सवाल हो तो आप दिखा सकते हैं कि हम एक जेन्युइन कंपनी हैं। और जो जहाँ पर पेटीएम भी दर्ज है, जहाँ पर पेटीएम को भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पर बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल पे हो या कोई भी हो, वो आदमी का भी नाम आ रहा है। सिर्फ अंतर इतना है कि वो 20 साल पुराने हैं और हम लोग अभी 1 साल पुराने हैं दोस्तों। तो हमें फिर से लगना पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर। और उम्मीद करेंगे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो ये टॉप 20 की लिस्ट है, इसमें जो कंपनियां आ रही हैं उसमें हम लोगों का भी नाम बिल पेमेंट्स के माध्यम से, जो हम लोग आगे एक मुकाम हासिल करेंगे, उसमें एक कभी नाम हमारा भी हो। तो एक सपना है, और एक कह लीजिए कि एक लड़ाई भी रहेगी हम लोगों की मिलकर बिल पेमेंट्स को लेकर। तो ये सबसे बड़ा जो अपडेट कह लीजिए या खुशखबरी कह लीजिए, ये आज के डेट में आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। और सारे जितने भी यूटिलिटेरियंस हैं, अभी नोटिफिकेशन में डाला जाएगा, तो ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप लोग कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज के कुछ 5-6 महीना पहले इन्हीं कंपनियों के पास जब यूजमी जाता था, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो इंडिया में चुनिंदा कंपनियां ही हैं जिनके पास, कुछ बैंक है जिनके पास बीबीपीएस का लाइसेंस आप ले सकते हैं। छोटी कंपनियों को कोई सुनता नहीं है। आज बैंक बुलाकर हमें वो देना, क्योंकि उससे आपको शायद वो कारवा बना, और वो अ, अगर साफ शब्दों में कहें तो एक ट्रांजेक्शन हुआ, एक एक जो टर्नओवर हुआ, उसको देखते हुए ये कंपनियां आपके साथ या यूजमी के साथ जुड़ रही हैं और जुड़ना चाहती हैं। और उससे भी जरूरी चीज कि 5 महीना 6 महीना पहले जो पेमेंट गेटवे के लिए हम लोग जाते थे, जिनमें अगर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर ये सेक्शन दिखता था कि उस एप्लीकेशन में बिल पेमेंट्स का अगर है, कहीं से भी वो कंपनी बिल पेमेंट्स करा रही है, तो पेमेंट गेटवे कंपनियां पेमेंट गेटवे देने से मना कर देती थी। जैसे ही उनको ये सेक्शन दिखता था, आप अपना सही टाइम समझिए, यूजमी का सही वक्त कहिए, या हम सभी लोगों की मेहनत कहिए, आरबीआई ने एक सर्कुलेशन लेके आया कि बीबीपीएस का लाइसेंस जिस कंपनी के माध्यम से, जिस एजेंट इंस्टीट्यूशन के पास है, उसी कंपनी को पेमेंट गेटवे देना पड़ेगा। तो जो कंपनियां पहले मना करती थी आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से, वो ही कंपनियों को फिर से मुझे बुलाना पड़ा है कि नहीं आप आइए और हम ये पेमेंट गेटवे हम आपको दे रहे हैं, जिन्होंने कभी मना किया था। तो ऐसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी शुरुआत अ, बदल है अपनी में, है कि अब से अभी हमारे पास चैनल होते हैं 2-3 तरह के, 2 तरह के चैनल का हमारे पास लाइसेंस है। लेकिन जो एक होता है उसमें थोड़ी सा भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये पूरी स्क्रीन एनपीसीआई के पास जाती है। तो उसमें जो चेंजेस है वो चेंजेस करने के हिसाब से, अभी जो शॉपिंग में अगर हम चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले भी स्क्रीन भेजी गई है, और अगर ये चेंजेस कर दिए जाएंगे तो दोबारा से फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको मद्देनजर ध्यान में रखकर हम लोग सेलर से संबंधित जो चीजें हैं, अभी उसको कम से कम 10 दिन रोक के रखेंगे। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट वहां दिखेगा,
लेकिन इस तरह से दिखेगा, जो कैटेगरी वाइज दिखना था वही नहीं दिखेगा, बाकी सब कुछ होता रहेगा दोस्तों। तो फिलहाल आज इतना ही। कल मैं सुबह जितेंद्र चौधरी सर के साथ जयपुर जा रहा हूँ। अकायु जो कि अपनी शॉपिंग पोर्टल पे जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, अकायु और अश्ववेदा से संबंधित जो भी प्रोडक्ट अभी लिस्ट होंगे, उसकी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कल उद्घाटन है वहाँ पर। उससे संबंधित उद्घाटन में मैं वहाँ जा रहा हूँ जितेंद्र चौधरी सर के साथ। के अलावा आगे अमृतसर का भी रहेगा प्लान जाने का, क्योंकि वहाँ पर होटल और बाकी चीज़ों को भी फाइनल करना है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि पूछते हैं कि कितना का टिकट ये फाइनल कंपनी कर रही है। तो ये चीज़ें जब वहाँ जाकर सब कुछ फाइनल हो जाएगा तभी हम बता पाएंगे। आप उम्मीद करिए कि 15 से 20 तारीख के बीच में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और वो टिकट भी अपना इवेंट वाले सेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो सर, आपको मैंने एक लिंक दिया था आईडी पासवर्ड, उसके से आप वीडियो तो बन लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली उसमें गाइड करूंगा, समझाऊंगा, फिर आप वो वीडियो बना दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा निकलना होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आज ही इतना ही टाइम दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समय अपने यहाँ पर दिया और यहाँ पर गाइड